Hi guys, welcome to this channel Bio Achievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of this chapter. So let's get started. The name of the chapter is The Viruses. देखो गाइस, ये चैप्टर छोटा है बट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो ध्यान से सुनो। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। द वायरसेस, ये जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है ये भी तो हमारा वायरस ही है। और देखो ना, जितने भी एपिडेमिक्स हुए हैं जैसे इबोला, सार्स, ये सब, चिकनगुनिया, ये सब भी तो एक वायरस ही है। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे एड्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सब क्या है? ये सब भी तो कॉजेटिव एजेंट्स वायरस ही है ना। ध्यान से सुनो। अच्छा, पहले तो साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि वायरस भी होते हैं। तो सबसे पहले डीजे अविनिस्की सर ने ये बताया कि वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, मतलब वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वो पास हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में डीजे अविनिस्की सर ने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट की लीफ की स्लरी बना करके जब बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया तो फिल्ट्रेट में वायरस प्रेजेंट था। तो इसीलिए ये कंक्लूड होता है कि वायरस दीज आर ऑल स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और जब इसी फिल्ट्रेट को जब फ्रेश टोबैको लीफ पर इन्फेक्ट किया गया तो वो भी डिजीज हो गई। तो बिजर्निक सर ने उसी लिक्विड को, उसी फिल्ट्रेट को क्या कहा? इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड, यानी कि कंटाजियम वीवम फ्लूइडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था स्टैनले सर का। उन्होंने इसी इन्फेक्शस एजेंट को, जो कि इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड में प्रेजेंट था, यानी कि वायरस, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया और इसीलिए उनको ही गॉट अ नोबेल प्राइज। लुइस पास्चर ने वायरस को टर्म किया, यानी कि उनका नाम रखा वायरस। ये वायरस लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मीनिंग है स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन विमिनस फ्लूइड। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या वायरस सेल है या नहीं? सो गाइज, यहाँ ये वायरस सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। नो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, दे आर एब्सेंट। सो इनको क्या टर्म दिया गया? दे आर नॉन सेलुलर। ये नॉन सेलुलर है, सेल नहीं है। सो अब इसमें क्या है? इसमें इसके जो जेनेटिक मटेरियल में कुछ तो होगा। इसके जेनेटिक मटेरियल में या तो आरएनए है या फिर डीएनए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इनके जेनेटिक मटेरियल में आइदर डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट। अच्छा, अगर ये इनके पास या तो डीएनए या आरएनए है तो क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। when, जब तक, until and unless they enter into a living tissue, किसी भी लिविंग यानी कि होस्ट में, जब तक वो होस्ट में एंटर नहीं करेंगे, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये होस्ट का राइबोसोम, होस्ट की मशीनरी को यूज करेंगे और तभी दे आर नाउ कैपेबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन। और इसीलिए ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। वो जब तक कि वो एंटर नहीं कर रहे हैं किसी भी होस्ट में, किसी भी लिविंग सेल में, दे आर जस्ट इनर्ट। सो एक बार फिर से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस में दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया से छोटे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नॉन सेलुलर, दे आर इनर्ट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड द जेनेटिक मटेरियल इज आइदर
RNA or DNA, and they are capable of synthesis of protein, but by the help of the host ribosome. Let us move on the chemical composition. Chemical composition क्या होगा? So अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि इनमें या तो आइदर RNA और DNA. तो इन जनरल प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. RNA तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, ठीक है ना, इन जनरल. और एनिमल्स एनिमल वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, वो दे आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड DNA. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शंस क्या है? लेट अस सी. प्लांट्स की बात करें तो एक्सेप्शन है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, और इस प्लांट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA. कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, फूल गोभी जो हम लोग खाते हैं, ठीक है. एनिमल्स में देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसी एनिमल्स में या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो जाता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इज़ कि एक वायरस है जिसका नाम है 5174 बैक्टीरियोफेज. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है. सो गाइज, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है और 5174 बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो क्या होता है इसमें ये बना होता है कैप्सोमेयर. जैसे एक वॉल है, एक दीवार है, वो इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, तो ये यहाँ पर कैप्सोमेयर से बना होता है. और दिस वायरल कोट इज नोन एज कैप्सिड. सेंट्रल कोर और कैप्सिड को न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं, और एनवेलप भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है. So, this is all for this video. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe. For more videos, please write it in the comment section. Thank you.